बात उस समय की है जब संसार में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। धर्म, कर्म, सच और इंसाफ सब खत्म हो रहे थे। ऐसे समय में सन 1469 में कार्तिक मास की पूर्णिमा को पिता मेहता कालू और माता तृप्ता देवी के घर जन्म हुआ एक बालक का, जिसे नाम दिया गया नानक। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंद जग चानन। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंद जग चानन। तारे छपे अंधेर पलो, तारे छपे अंधेर पलो। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि धुंध जग चानन हो। राय भोई की तलवंडी, जो आज पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, यहीं पर जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि धुंध जग चानन हो। सतगुरु नानक प्रगटया मिटि धुंध जग चानन हो। बचपन से ही नानक रूहानी रोशनी से भरे हुए थे। 7 साल की उम्र में पढ़ने गए तो पांधे को ही पढ़ा आए। उसके मन की तख्ती पर ओंकार का अक्षर लिखा है। जिस उम्र में बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते। अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञान उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया था। रूहानी ताकत और जिंदगी के सवालों के प्रति उनकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 12-13 सालों में नानक बहुत गंभीर रहने लगे थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें व्यापार के लिए 20 रुपए दिए, लेकिन नानक ने उन रुपयों से भूखे प्यासे गरीब साधुओं को भोजन करवा दिया और खाली हाथ वापस आ गए। पिता ने पूछा, क्या सौदा करके आया है? तो नानक का जवाब था, मैं सच्चा सौदा करके आया हूं। उनकी इन बातों को देखकर पिता ने उन्हें उनकी बहन बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर भेज दिया। सुल्तानपुर में उन्होंने एक मोदी खाने में नौकरी की, लेकिन उनका मन तो निराकार में लगा हुआ था। मोदी खाने की तराजू तोलते नानक 13 पर रुक गए और 13 की जगह 13 कहने लगे। वो अपनी सारी कमाई गरीबों में बांट देते थे। दिन रात परमात्मा की बंदगी में ही लीन रहते थे। नानक की महिमा चारों तरफ फैलने लगी थी। गुरु नानक देव जी की शादी बटाला के निवासी मूलचंद की बेटी सुलखनी जी से हुई। उन्होंने गृहस्थ जीवन की बुनियाद रखी। उनके घर 2 बेटे श्रीचंद और लक्ष्मी दास ने जन्म लिया, लेकिन इस सब के बावजूद उनका मन
दुनिया की बातों में नहीं लग रहा था। सुल्तानपुर रहते हुए गुरु नानक सूर्योदय से पहले ही बेई में नहाने के लिए जाया करते थे। कहते हैं एक दिन बेई में नहाने गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए, और जब बाहर आए तो उनके मुख से ये शब्द किसी अमृत धारा की तरह बहने लगे। एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्वाण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपन गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब सच की तलाश खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गुरु नानक देव जी ने अपने कंधों पर ली, और फिर शुरू हुआ उदासियों का दौर। धार्मिक यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने 4 दिशाओं में 4 यात्राएं की, जिन्हें 4 उदासियां कहा जाता है। उदासियों के दौरान बाबा नानक ने मुसलमान रबाबी भाई मर्दाना के साथ हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, गया, हाजीपुर, पटना, ढाका, जगन्नाथपुरी, श्रीलंका, पुष्कर, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, गोरखमता यानी नानकमता, सुमेर पर्वत, और पश्चिम में मुल्तान, बगदाद, मक्का मदीना और चीन तक का सफर तय किया। धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए की गई इन यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तन किया, ढोंगियों को साधु बनाया, अहंकारियों का अहंकार दूर किया, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया, हिंदू मुसलमान भाईचारे की नींव रखी और जातीय मतभेद दूर करने के लिए संगत प्रथा की शुरुआत की। उन्होंने औरत की महानता का संदेश दिया। सो क्यों मनता आखिए जित जब मैं राजा। नाम जपना, कीर्त करना अर्थात अपना कर्म करना, और वंड छकना अर्थात मिल बांट कर खाना, ये मुख्य सिद्धांत गुरुजी ने ही समाज को दिए। मलिक भागो द्वारा परोसी गई रोटी को निचोड़ कर लहू और भाई लालो की रोटी से दूध को निकालकर नेकी और बदी का पाठ पढ़ाया। मक्का और काबा की तरफ पैर करके सोने का विरोध करने पर इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा होने का सार बताया। हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए दूर करतारपुर साहब अपने खेतों को पानी देने का कौतुक रचकर धार्मिक पाखंडों का पर्दाफाश किया। पाताला पाताल लख आगासा आगास। जब लोग सिर्फ दुनिया को कोसों और मीलों तक ही जानते थे, तब लाखों पातालों और लाखों आकाशों की बात करके गुरु नानक देव जी ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पहली बार अपनी वाणी में उन्होंने ही किया। गुरु नानक देव जी ने 19 रागों में
971 शब्दों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं जपजी, ओंकार, सिद्ध गोष्ठ, सोहिला, दक्षिणी ओंकार, आसादीवार और बारहमा। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत। खेल सगल जगत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें पंजाबी, फारसी, मुल्तानी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के शब्द समाये। गुरु साहब द्वारा रचित मूल मंत्र सिख धर्म का बीज मंत्र बन गया है। सिख धर्म के संस्थापक, एक महान संत, कवि, समाज सुधारक, महान मार्गदर्शक, ईश्वर स्वरूप गुरु नानक देव जी का आखिरी समय करतारपुर में ही गुजरा, जहां उन्होंने खुद खेती बाड़ी की और लंगर प्रथा चलाई, नित्यनेम और कीर्तन की प्रथा की शुरुआत की। सन 1539 में गुरु नानक देव जी अपनी विरासत अपने शिष्य गुरु अंगद देव जी को सौंपकर पंच तत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे एक पूरी की पूरी परंपरा छोड़ गए, जो आज सिख धर्म के नाम से जानी जाती है।